Good morning, class 11th Business Studies, Chapter 7 Cooperative Societies. First of all, we know about the meaning of cooperative organization. Cooperation means working collectively. कोऑपरेटिव जो क्या है कोऑपरेशन से बना है। अब कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक साथ मिल करके काम करना। इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, कि सब हर एक के लिए और हर एक सब के लिए, यानी कि जो इसमें पर्सन्स होते हैं वो सभी के लिए काम करेंगे और सब मिल करके हर एक पर्सन के लिए काम करेंगे। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पर, कि इसमें छोटी छोटी जो सेविंग्स होती हैं डिफरेंट पीपल्स की, उनको कलेक्ट किया जाता है थ्रू ए सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी के द्वारा। यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाएंगे डिफरेंट पर्सन्स की, और फिर क्या करेंगे, उनसे जो उनकी छोटी छोटी सेविंग होंगी उनको कलेक्ट करेंगे, और वो फंड और वो जो पैसा है वो हर एक ने जो इकट्ठा किया है फिर वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और जो सोसाइटी के नीडी मेंबर होते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो उसको एज ए लोन दे देते हैं। और जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको रजिस्टर्ड कराया जाता है, और इनका जो रजिस्टर है वो सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर होता है। ठीक है, बट बिहार, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, इनके अपने अपने कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं। इनके जो कोऑपरेटिव एक्ट हैं वो different है। बाकी पूरे इंडिया में 1912 एक्ट ही काम करता है, वही चलता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। डिफरेंट तरह के मतलब, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या करेगा कि कंज्यूमर को जो क्या है वो होलसेलर से और प्रोड्यूसर से सामान लेकर के सीधा कंज्यूमर को बिल्कुल चीप रेट पर, उनको वो चीप रेट मतलब बिल्कुल लो प्राइस, जिसे आप कह सकते हैं कि लो प्राइस पर वो उनको अवेलेबल करवाना है, ताकि जो मिडल मैन है जो उनको एक्सप्लॉयड करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन की चेन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, उतना ही प्राइस ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये क्या काम करती हैं कि होलसेल ट्रेडर से सामान ले लिया कंज्यूमर कोऑपरेटिव ने, और सीधा वो कंज्यूमर को देती हैं लो प्राइजेस पर। ठीक है, दूसरी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स क्या करती हैं कि जो फार्मर्स हैं, जो आर्टिशियंस हैं, ठीक है, इनके जो और जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए वो सामान और उनके जो सर्विसेज हैं वो उनको बिल्कुल क्या करती हैं कि उनको वो बिल्कुल जो प्रॉपर प्राइस होता है वो उनके सामान का वो दिलवाती हैं। नेक्स्ट है आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव किस लिए बनाई जाती है, क्रेडिट होता है साख, साख यानी कि लोन प्रोवाइड करना या पैसा देना। जो ज़रूरतमंद को ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं, और लोगों में छोटी छोटी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, उनको ये छोटी सेविंग करने के लिए ये मोटिवेट करती हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी क्या होती हैं, फार्मिंग यानी कि खेती से जुड़ी हुई, खेती से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी काम है, छोटे फार्मर जो हैं, जो लो लेवल के फार्मर्स होते हैं, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट इज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव। हाउसिंग कोऑपरेटिव क्या करेंगी कि जो भी आपको घर बनाने के लिए, रेजिडेंशियल हाउस के लिए ईजी टर्म्स पर अपने मेंबर्स को ये पैसा प्रोवाइड करवाती हैं, ताकि जो क्या है वो अपने घर को बना सकें। सिमिलरली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हैं, ये जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको रॉ मटेरियल के लिए, मशीनरी के लिए, ठीक है, जो भी उनके काम है उनके लिए ये पैसा प्रोवाइड करवाती हैं। सो नाउ वी आर डूइंग डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो वेरियस हमारे
ऑथर्स हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इनकी डेफिनेशंस दी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर हम प्रोफेसर एच कलवर्ट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा है, कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है वेयर इन पर्सन्स वॉलेंटरी एसोसिएट टुगेदर, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से मिल रहे हैं, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी के बेस पर, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसके लिए वो अपनी इच्छा से एक सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुई कि जो डिफरेंट पर्सन्स मिल करके, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। अगर 7 मेंबर मिल करके कोई सोसाइटी ओपन करते हैं, किस लिए कि अगर जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनको किसी तरह की कोई भी नीड है उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, तो वो एक सोसाइटी बना लेते हैं कि वो अपने मेंबर की हेल्प करेंगे, तो वो क्या होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी। इसमें जो मेंबर हैं वो किसी भी ज़बरदस्ती से कोई नहीं आएगा, अपनी इच्छा से इसके मेंबर बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट meaning of cooperative organization, so you have to revise it and also note down in your. Thank you.